दोस्तों, चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी ने खुलासा किया है, सबूत लाकर सामने रख दिए। पूरे देश में राजनीति के एक भूचाल सा आ गया है। हर कोई जानना चाहता है कि चुनाव आयोग सवालों से क्यों भाग रहा है। एक तरफ संसद के सामने प्रियंका, राहुल, सोनिया, खड़गे के साथ तमाम पार्टियों के वरिष्ठ सांसद संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, राहुल गांधी इन सबूतों को पेश करने के लिए एक एक करके लगातार तमाम सच्चाई उजागर करने के बाद अब सड़कों पर भी आंदोलन शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने आंदोलन किया। ये रास्ता रोको आंदोलन था जिसमें बवाल मचा कर रखा। दोस्तों, राहुल गांधी साफ शब्दों में कह रहे हैं कि चुनाव आयोग भाजपा के लिए वोट चोरी कर रहा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जनता के वोटों से नहीं बल्कि चोरी के वोटों से प्रधानमंत्री बने हैं। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री। दोस्तों, राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि 6 में से 1 वोट चोरी किया जा रहा है, जो चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर कर रही है। 6 में से 1 वोट इन्होंने चोरी किया। राहुल गांधी ने कहा है कि चुनाव आयोग उनको डराने की बजाय उनके सवालों का जवाब दे दे। इन 5 सवालों के जवाब दे दे जो कि पूरा देश जानना चाहता है। वो क्या थे 5 सवाल, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि राहुल गांधी के इन सबूतों के सामने रखने के बाद चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से शपथ पत्र में लिखित में वादा मांगा है कि राहुल गांधी ने लिख कर दे दो जो राहुल गांधी कह रहे हैं। इस पर राहुल गांधी ने कहा है कि जो बात कह रहे हैं वो चुनाव आयोग का डेटा है, वो अपना डेटा नहीं है। दोस्तों, जो राहुल गांधी ने 5 सवाल पूछे हैं वो ये है 5 सवाल। पहला, चुनाव आयोग विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दे रहा, क्या छिपा रहा है। दूसरा, सीसीटीवी और वीडियो सबूत क्यों मिटाए जा रहे हैं और किसके कहने पर मिटाए जा रहे हैं। तीसरा, फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में आखिर क्यों गड़बड़ी की जा रही है। चौथा, विपक्ष नेता को क्यों डराया और धमकाया जा रहा है। पांचवा, साफ साफ बताओ कि ईसीआई अब बीजेपी के एजेंट बन चुका है। राहुल गांधी ने कहा है कि जब कांग्रेस सरकार आएगी तो उन अफसरों को ढूंढ निकालेंगे जो इस प्रकार की धांधली में शामिल है, चाहे वो रिटायर भी क्यों न हो जाएं। 5 questions to the Election Commission of India. Instead of threatening me, answer these 5 questions. Number 1, why are you not giving voter lists in digital machine readable format to the people of India? Number 2, why are you destroying video evidence? Number 3, why is ECI committing massive fraud in the voter lists? Number 4, why is ECI threatening opposition instead of answering our questions? And finally, why is ECI behaving like an agent of the BJP? दोस्तों, चुनाव आयोग जिस प्रकार राहुल गांधी के सवालों के बेबुनियाद और बेकार बताता है, ये कहता है कि राहुल गांधी की धमकियां उन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, तो इस पर राहुल गांधी ने एक बात कही है कि जो उन्हें राजनीति समझ है वो आज की नहीं है, उनके खून में राजनीति है। उन्होंने जो बातें कही है, किस प्रकार से उन्हें शक हुआ है, 6 महीने के अंदर तमाम ये सबूत निकाले हैं। 300 किलो रद्दी में से जो चुनाव आयोग द्वारा भेजी गई, ये किसी और का डेटा नहीं बल्कि चुनाव आयोग का डेटा है। Saying it publicly to everybody. Take it as an oath. This is their data, and we are displaying their data. This is not our data. This is Election Commission data. It's interestingly, they haven't denied the information. They haven't said what the voter lists that Rahul Gandhi is talking about are wrong. They're saying, will you do it under oath? Why don't you say they're wrong? Because you know the truth. And you know that we know that you've done this across the country. राहुल गांधी साहब कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने अगर हिम्मत है तो उन्हें इलेक्ट्रॉनिक डेटा और वीडियो रिकॉर्डिंग दे दे। अगर इलेक्शन कमीशन उन्हें ये दे दे तो वे साबित कर देंगे कि सिर्फ 1 सीट ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में वोटों की चोरी हुई है। इस पर
इस वोटों की चोरी पर जो मामला चल रहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या वास्तव में वोट चोरी हुए हैं या कहीं ना कहीं विपक्ष जो सरकार पर और चुनाव आयोग पर कटाक्ष कर रहा है? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में जरूर दें।